हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में जो हम बात करने वाले हैं वो एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट के ऊपर। एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट जो है वो बेसिकली डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ ग्रुप का ही एक तरीके का टाइप है। यानी कि डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ ग्रुप जो है वो दो तरीके का होता है। पहला है एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट और दूसरा हमारा है इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट। तो आज के इस लेक्चर में जो हम बात करेंगे वो एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट के ऊपर बात करेंगे। तो एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट बेसिकली होता क्या है, उसकी बेसिक डेफिनेशन देखेंगे और उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं उसकी डेफिनेशन से। एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट को हम स्टूडेंट्स डेफिनेशन लिखने से पहले एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट को इन शॉर्टली हम क्या कहते हैं वो भी हम आपको बता देना चाह रहे हैं। वो उसको हम एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट जो होता है उसको हम ईडीपी भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? ईडीपी इन शॉर्ट। ठीक है ना, इसको ईडीपी भी बोल सकते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है अगर मैं ईडीपी बोलता हूं, तो इट मींस दैट वो हमारा एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट के बारे में कहा जा रहा है। तो एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या है चलिए हम शुरू करते हैं उसकी डेफिनेशन से। लेट लेट G1 एंड G2, ठीक है, G1 एंड G2 बी any two group. Let G1 and G2 be any two group. The composition the composition the composition the composition composition in each being denoted multiplicatively, यानी कि multiplicatively, ठीक है ना। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो लगभग कुछ इस तरीके से है कि G1 और G2 हमारे पास कोई दो ग्रुप हैं, ठीक है। G1 और G2 हमारे पास कोई दो ग्रुप हैं, हमने मान लिए कोई भी दो ग्रुप हैं। उनका अगर कंपोजिशन अगर मल्टीप्लिकेटिवली होता है, मल्टीप्लिकेटिवली का मतलब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन से नहीं है, कहने का मतलब मल्टीप्लिकेशन के जैसा, तो हम मान लेते हैं। तो जो उसका जो मल्टीप्लिकेटिवली जो ग्रुप होगा, यानी कि G1 क्रॉस G2 यहाँ पे जो है, अगर वो कुछ इस तरह से है, कहने का मतलब G, H such that कि जो G1 है इज द एलिमेंट ऑफ G1, जो G है स्मॉल g, वो जो G है वो एलिमेंट है किसका? G1 का, कैपिटल G1 का, और जो H है वो एलिमेंट है अगर G2 का। अगर वो कुछ इस तरह से अगर मल्टीप्लिकेटिवली हम इसको अगर डिफाइन करते हैं G1 इंटू G2 को, तो अगर हमको ये G, H मिलता है तो वो कुछ हमारा ईडीपी कहलाएगा। अब यहाँ पे कंडीशन ये होती है कि जो G है वो क्या है? एलिमेंट है किसका? G1 का। H है वो किसका एलिमेंट है? G2 का, ठीक है। अब जो इसका जो कैसे कहेंगे कि ये एक्सटर्नल है? अगर जो इसका जो ऑपरेशन है, कहने का मतलब जो इसका बाइनरी ऑपरेशन है, अगर वो क्या स्पेशल बाइनरी ऑपरेशन की कंडीशन को फॉलो करता है, कहने का मतलब ये है वो ईडीपी तब कहा जाएगा जैसे G1 है, यानी कि कोई ग्रुप है तो सिंपल सी बात है कि वो चारों प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, सेटिस्फाई करता है। तो जो G और H उसके एलिमेंट है तो वो भी उसको एक फॉलो करने चाहिए, उसकी चारों प्रॉपर्टी को, सिंपल सी बात है। अगर उसके ऑपरेशन को अगर वो फॉलो करते हैं कोई एक यूनिक एक्सप्रेशन के बाद, मतलब यूनिक जो उनका एक्सप्रेशन होना चाहिए अगर उसके साथ, तो वो हमारा कहलाएगा एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट या ईडीपी। कहने का मतलब अगर हमने G1 के मान लीजिए हमने G1 के हमने दो एलिमेंट ले लिए, कैपिटल G1 की बात कर रहा हूं, स्मॉल G1 एंड स्मॉल G2 इज द एलिमेंट ऑफ G1, ठीक है। और हमने एक और G2 का ही एक एलिमेंट ले लिया H2 एंड H1 इज द एलिमेंट ऑफ G2, कैपिटल G2, ठीक है।
तो अगर हम इसको ऑपरेट करें G1 H1, ये G1 इसकी जगह पे मैं पुट कर रहा हूं वैल्यू इनटू या क्रॉस G2 H2, अगर मैं इसको ऑपरेट करूं, ठीक है ना, ऑपरेशन करने पर जो एक यूनिक एक्सप्रेशन आए, जैसे कि G1 के साथ G2, ये ऐसा नहीं कि G1 के साथ G2 हो जाएगा और इसका ऐसा नहीं, H2 के साथ नहीं होगा, मतलब पहले एलिमेंट यानी कि G2 के साथ मल्टीप्लाई होगी G1, ठीक है, G1 G2 G1 G2, और ये हमारा एक कोई क्या बनेगा, एक एलिमेंट ही बनेगा। जब हम किसी दो एलिमेंट की मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एलिमेंट मिलेगा। एक यहाँ पे जनरल है इसलिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ H1 H2, इसकी मल्टीप्लाई की तो H2, तो ये हमारा एक कोई एलिमेंट का एक सेट आया, ठीक है ना। तो ये तब हमारा कहलाएगा, क्या कहलाएगा, एक एक्सटर्नल यानी कि ईडीपी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ईडीपी कहलाएगा। तो ये जो ईडीपी है, ईडीपी तभी कहलाएगा जब ये कोई एक यूनिक एक्सप्रेशन रखते हैं, ठीक है ना। यूनिक एक्सप्रेशन कहने का मतलब है वो सभी जो ग्रुप हैं या उस ग्रुप की जो प्रॉपर्टी हैं वो भी उसको फॉलो करती हो, ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर हम कहें कि G1 G2 G3 की ऊपर बात कर लें तो क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं। कहने का मतलब मैंने यहाँ पे जो दो माने थे ग्रुप, अब ऐसे ही मैं ग्रुप को कई मान सकता हूँ, 3 भी मान सकता हूँ, 4 भी ले सकता हूँ, तो आप 4 के लिए भी फाइंड कर सकते हैं। बट ध्यान देने वाली बात यह है कि उसका जो बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए, ये जो ऑपरेशन होना चाहिए वो एक स्पेशल केस में होना चाहिए, बस यही ध्यान। अगर वो स्पेशल केस में है या स्पेशल है, स्पेशल का मतलब वो चारों प्रॉपर्टी को भी फॉलो करने के बाद भी उसको जो उनकी फॉलो करती वो भी अगर फॉलो करती हैं तो स्पेशल है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, उसका जो कंपोजिशन है वो हमारा क्या कहलाएगा, ईडीपी कहलाएगा। अब यहाँ पे जो कंपोजिशन, यहाँ पे मल्टी था तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो गया, अगर ऑपरेशन कुछ भी हो सकता है तो G1 G2 के लिए भी हम डेराइव कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। और इस एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट को समझने के लिए मैं एक क्वेश्चन के माध्यम से आपको एक क्वेश्चन ले लेता हूं, उसके माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन से। प्रूव दैट G1 क्रॉस G2, ठीक है, इज अबेलियन if and only if both दोनों यानी कि G1 and G2 both are abelian। कहने का मतलब G1 G2 अगर अबेलियन हैं तभी हैं जब G1 and G2 भी अबेलियन होगा। कहने का मतलब उनका जो G1 क्रॉस G2 है वो भी अबेलियन तब होगा जब G1 और G2 भी अबेलियन होंगे। अब इसको ही तो प्रूव करना है, चलिए प्रूव करते हैं। प्रूफ में सबसे पहले हम मान लेते हैं कि G1 के जो एलिमेंट हैं, मान लेते हैं G1 के एलिमेंट स्मॉल g1 एंड h1, ठीक है ना। और G2 के एलिमेंट मान लेते हैं, ये एलिमेंट है स्टूडेंट, एलिमेंट मान लीजिए G2 इज द एलिमेंट, या ऐसे आप उसको कुछ इस तरह कर सकते हैं। मैंने माना G1 and H1 is the element of capital G1, ठीक है, ऐसे सही रहेगा। G1 and H1 is the capital G1 and H1 is the element of capital G2 and G2 and H2 is the element of capital G2। ये मैंने लेट कर लिया, ठीक है, ये मैंने लेट कर लिया। तो ये हमने मानने के बाद अब हम इसका G1 इंटू G क्रॉस निकालते हैं। और जहां जहां स्टूडेंट अब बात आती है अबेलियन की, तो जब बात आती है अबेलियन की तो बात आती है कम्यूटेटिव की। और कम्यूटेटिव जैसे कि क्या होता है कि A क्रॉस B या A इंटू B है तो B इंटू A उसके इक्वल होना चाहिए, अगर नहीं होता तो इसका मतलब वो अबेलियन नहीं होगा। ठीक, यहाँ पर भी हम यही करने वाले हैं कि G1 इंटू G2 को हम पहले क्या मल्टीप्लाई करेंगे उनके साथ, और अगर G1 इंटू G2 आ जाएगा, G1 इंटू G2 आ जाएगा, तो अगर G2 इंटू G1 आ जाए, बराबर आ जाए कहने का मतलब, तो वो हमारा अबेलियन होगा। यही हमको प्रूव करना है। तो स्टार्ट करते हैं G1 इंटू G2 से,
तो G1 अगर G2 अगर अबेलियन है तो इनकी वैल्यू को पुट करते हैं, तो G1 हमारा क्या है, स्मॉल g1 H1, ठीक है, G2 H2, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन करते समय ये ध्यान रखना है कि उसका एलिमेंट इसके साथ होगा, मतलब G1 का G1 के G2 के साथ होगा, G1 का H2 के साथ नहीं होगा, बस ये ध्यान रखने वाली बात है। तो G1 का G1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना, और H1 का H2 के साथ होगा, ठीक है ना। G1 और ये यहाँ पे ये ब्रैकेट को हटा देता हूँ, G1 G2 कॉमा H1 H2, ये जो आया है हमारा एक सेट आ गया, मतलब एक कहने का मतलब एक एलिमेंट आएगा, और वो एलिमेंट आ गया। उसके बाद अगर हम फाइंड करते हैं क्या, G2 एंड G1 यानी कि G2 क्रॉस G1 फाइंड करते हैं तो क्या आएगा, सिंपल सी बात है, इसको मैं G2 क्रॉस G1 की बात कर रहा हूं तो इसके नीचे आप समझ लीजिए, तो G2 और H1 इंटू G1 आप लगा भी सकते हैं, इंटू कोई दिक्कत नहीं। और उसके बाद अब हमें इसकी अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो G2 G1 और कॉमा ये H2 होगा, H2 H1। तो आप देख रहे हैं कि G1 G2 इधर था, इधर G2 G1 हो गया, इधर H2 H1, यानी कि कम्यूटेटिव रूल कहीं ना कहीं फॉलो करने वाला जा रहा है, या मैं उसकी तरफ बढ़ रहा हूँ, प्रूफ की तरफ। उसके बाद आप क्या करेंगे कि G1 इसकी इक्वलिटी देखिए, G1 G2 और G2 G1, इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, बराबर G2 G1, और इसका एलिमेंट के साथ इसके एलिमेंट के साथ कंपेयर करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, H1 इंटू H2 बराबर H2 बराबर H1, ठीक है, H2 इंटू H1। तो आप स्टूडेंट देख रहे हैं कि G1 इंटू G2 और स्मॉल G2 इंटू स्मॉल G1 की बात कर रहा हूँ, तो ये कम्यूटेटिव रूल फॉलो कर रहे हैं, और इसलिए वो क्या कहलाएगा, हमारा अबेलियन कहलाएगा। अबेलियन यानी कि कैपिटल G1 एंड कैपिटल G2 आर अबेलियन, हेंस प्रूव्ड। तो स्टूडेंट्स इस छोटे से क्वेश्चन से हमने इसमें मल्टीप्लाई करना सीखा कि इस ऑपरेशन कैसे, बस यहाँ पे ध्यान देने वाली है कि ये एक स्पेशल बाइनरी केस को भी फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, स्पेशल बाइनरी ऑपरेशन को भी फॉलो करते हैं, ठीक है। अगर वो उसको फॉलो करता तो हमारा एडीपी कहलाएगा, अदरवाइज नहीं कहलाएगा। इससे रिलेटेड ये हमने इस लेक्चर में हमने सिर्फ बेसिक और उसके बेसिक से जुड़े ही कुछ एक क्वेश्चन को देखा, ठीक है स्टूडेंट। इससे रिलेटेड कई सारे थ्योरम्स भी हैं जो कि हमारे आप अगले लेक्चर में समझ सकते हैं। तब तक के लिए अब हम जो अगला लेक्चर लाएंगे वो आईडीपी पर होगा, जो कि इसी का दूसरा प्रकार होगा, कहने का मतलब इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट, इसको शॉर्ट में आईडीपी हम लोग कहते हैं। तो ये हमारा ईडीपी का हुआ। अब आईडीपी भी लगभग इसी तरह है, बस बारीक सा अंतर है, तो वो हम अपने अगले लेक्चर में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।